ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देश का सवाल में हम पूछ रहे हैं कि बहराइच के बाद अब देवरिया में मूर्ति विसर्जन पर हमला क्यों हुआ? क्या यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश रची जा रही है? त्योहारों में कौन माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है, या उपचुनाव से पहले हिंसा भड़काने की ये कोशिश है? एनकाउंटर में बहराइच के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सियासत अब जोरदार हो रही है। इस पर भी तमाम सवाल हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं रत्नाकर सिंह, हमारे साथ जुड़ गए हैं नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं अजरा मोबीन हमारे साथ हैं, जानी मानी इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयद नफीरुल इस्लाम साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। रत्नाकर जी, क्या लगता है आपको, उपचुनाव करीब है और इस तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, दंगा सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, पहले बहराइच अब देवरिया? इस तरह का अगर प्रश्न अखिलेश यादव की तरफ से आता तो शायद हम समझते कि नहीं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन करने के लिए इस तरह का प्रश्न किया जाए। लेकिन इकबाल जी, आपको पता है कि इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव हमेशा होते रहते हैं, उपचुनाव होते रहते हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं मैं सवाल ना करूं आपसे, कुछ भी बात करूं, पूरी कर लूं? जी बताइए। आपने तो मुझ पर सवाल उठाया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे सवाल सवाल ही ना करूं। पूछने का एक तरीका जो है वो अखिलेश यादव की तरह है ना, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे सवाल नहीं उठा रहा हूँ अखिलेश यादव पॉलिटिकल गेन करने के लिए। आप यहाँ पे गेन नहीं, यहाँ पे लोगों को बताने के लिए सवाल कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो, होते रहते। अगर किसी भी घटना दुर्घटना को अगर चुनाव से ही जोड़ करके अगर देखा जाएगा तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह जो है वो उस सत्ता शासन पे भी खड़े हो जाएंगे जो इसकी मंशा है कि पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी अपराधी को जो है सजा देने का काम किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो, चाहे उसके ऊपर कितना भी बड़े किसी नेता का वरद हस्त क्यों न हासिल हो, हम उसकी सजा जरूर देंगे। और सीएम योगी जी से जब पीड़ित परिवार जब तो चलिए आपके मुताबिक आप ये बता दीजिए कि हिंसा फिर क्यों हो रही है? नहीं, हिंसा हो रही है, इस हिंसा हो रही है उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपने वोट हित को ध्यान में रखने के लिए ये नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर में बहराइच में गोली तुरंत वहां पे बंदूक कट्टा छर्रा कैसे आ गया, कैसे लोग तैयारी करके खड़े थे क्या कि जैसे ही वो झंडा वहां से निकालेगा और तुरंत फायर करेंगे, उसको मारेंगे, उसको छत्तीस छर्रा और उसके शरीर में दागेंगे। ये प्रश्न पूछने की जगह डीजे में कौन सा गाना बज रहा था ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे आप वहां पे जो भी कट्टरपंथी हैं, इस तरह के जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए और प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कहनी चाहिए। अब ये बताइए, ये कट्टरपंथी जो लोग होते हैं वो तो चलिए मान लीजिए वो झंडा उतार रहा था, जो भी कर रहा था, लेकिन झंडा उतारने की सजा उसको मौत दे देंगे, 20-20, 22-22 गोली मारेंगे, इस तरह की परिस्थिति पैदा कर देते। अब देवरिया में कौन सा भैया बता दीजिए कि वहां पे झंडा उतार रहा था। अब शोभा यात्रा में जो पत्थरबाजी होती है वो कौन सा वहां पे लोग जाके मस्जिदों पे झंडा फहरा रहे थे। अब गणपति विसर्जन में क्या होता है, आप पत्थरबाजी करने वाले लोग जो हज में जाते हैं, शैतानों को पत्थर मारने का काम करते हैं, क्या वह हिंदू समाज को शैतान समझ रखे हैं? जहां देखो वहीं तो अब आप धर्म पर आ गए, अब आप धर्म पर आ गए, अब आप धर्म पर आ गए, अल्टीमेटली आप धर्म पर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ ये आ जाती है प्रॉब्लम कि आप धर्म पर आ जाते हैं। अगर किसी भी धर्म में कट्टरपंथी आएंगे, अगर वो क्या हमारे हिंदू भाइयों को शैतान समझेंगे, जब ही मन तभी पत्थर चलाने लगेंगे? नहीं, उनके धर्म के लोग कहां चले जाते हैं? ये दंगा कोई नया तो है नहीं, आपस में परिवार लड़ जाते हैं, आपस में सर परिवार लड़ जाते हैं, आपस में परिवार लड़ जाते हैं, लेकिन उससे सियासी फायदा किसको हो रहा है? चलिए ठीक है, अभी आऊंगा मैं आपके पास। अभिषेक जी से पहले आपकी बात का जवाब ले लूं। सर आपकी बात का जवाब ले लूं। मेरे साथ 6 लोग हैं, सबको मौका दूंगा मैं। बिल्कुल, अभिषेक जी और मुझे मौका दीजिए, 1 घंटे का डिबेट है। अभिषेक जी सीधा अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा।
उन्होंने तो मुझे कह दिया कि मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूं जैसे मानो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। क्योंकि धन्यवाद आपका। और क्योंकि जब मैं हमारे मित्र की बात सुन रहा था तो इन्होंने कई चीजें कही जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है। इन्होंने कहा कि चुनाव होते रहते हैं, तो जब चुनाव होते रहते तो आखिर ऐसा क्या रहता है कि जिस जगह भारतीय जनता पार्टी चित हो जाती है, हार का मुंह देख लेती, वहीं पे ये सारी घटनाएं होने का होती है। ऐसा क्यों होता है? अभी इन्होंने बात जीरो टॉलरेंस की कही। कौन से जीरो टॉलरेंस की बात ये करना चाहते हैं जहां पे झांसी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति तमंचा लगा करके एक युवती को उठा ले जाता है? कौन से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं जहाँ पर सुल्तानपुर में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाती है? कौन से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एनडीए दस्ते को बैरक वापस लौटना पड़ता है अवैध बिल्डिंग को गिराने से? विधायक जी आकर के बचाने पहुंच जाते हैं। अभी इन्होंने बात कही कि कड़ी कार्रवाई, बिल्कुल मैं कहता हूं कि हर दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब वो दोषी सिद्ध हो और जो दोषी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम सब कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल हित कौन साध रहा है? आप साध रहे हैं या कौन साध रहा है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जब आपने हरियाणा चुनाव में भी देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जा करके कैसे बयान देते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने के बयान देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले आपको बयान देने पड़ते हैं और आप पॉलिटिकल हित की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अभी एक छोटी सी एक बात और कहूंगा कि अभी इन्होंने कट्टरपंथी की बात की। किस कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं? इन्होंने अपने वक्तव्य में हमारे भाई ने बोला कि जब जा करके झंडा उतारने, आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने उसको प्रोत्साहित किया, जिसने उसको उत्साह भर दिया उसके अंदर कि आप जाइए, झंडा उतारेगा तो आप गोली मार देंगे, झंडा उठा दिए जा करके। मैं कतई साथ नहीं देता हूं। जो जिसने व्यक्ति ने उस व्यक्ति के ऊपर रत्नाकर जी हत्या को बेशक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक मिनट वाजपेयी जी, हत्या को बेशक जस्टिफाई, एक मिनट वाजपेयी जी, एक मिनट। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं सर आऊंगा आपके। मेरे शब्दों को पहले मेरी बात कंप्लीट हो जानी है प्लीज। आधी अधूरी बात हमेशा जनता तक में आधी अधूरी चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। बताइए। मैंने इस बात को कहा कि जिस बात का समाधान बात से निकल सकता था उस बात में कहीं गोली नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद इस बात को कहता हूँ। हत्या कोई समाधान नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। हर दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी था, जिसने उस व्यक्ति को आगे एक मिनट। रत्नाकर जी कह रहे हैं ना कि बेशक हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हत्या जघन्य अपराध है और एक मानवता के प्रति अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रत्नाकर जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, बेशक झंडा उतारने पर हत्या कर देंगे, ये